प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सुबह सुबह का वक्त है। सतगुरु की असीम कृपा से मौसम भी बहुत ही बेहतरीन, सतगुरु की कृपा बरसते हुए दास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे और निरंकार का सिमरण आप कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, आज की साखी बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि सतगुरु ने हम पे कृपा ही ऐसी कर दी है। एक बहन जी जो कि बीमार पड़ी और बीमार पड़ने के बाद एक डॉक्टर साहब पे आ जाती हैं और डॉक्टर साहब से बताती हैं कि मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन भी नहीं लग रहा, ना खाना खाने को दिल चाहता है। डॉक्टर ने परीक्षण किया, कहा कि फीवर है, आपको बुखार है और आपको बुखार है, ये दवाई मैं दिए देता हूँ, इसे आप टाइम से ले लेना, इस दवाई को समय से ले लेना। संत महात्मा महिला चली जाती हैं और महिला जाकर के जो डॉक्टर साहब ने कुछ परहेज बता दिए थे कि आपको ये नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, तली हुई से परहेज करना है, हार्ड भोजन नहीं लेना है आपको, तो उस महिला ने दवाई तो खा ली, लेकिन उसके साथ उसने परहेज नहीं किया। उसने हार्ड फूड खाया, उसने चावलों को मन किया चावल खाए। परिणाम ये निकला कि उसके हालात और बिगड़ गए, उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। और फिर वो पुनः डॉक्टर साहब के पास आई कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई तो खाई, बोले टाइम से खाई? कह रही जी मैंने टाइम से खाई। तो क्या आपने जो मैंने बताया था कुछ हल्का भोजन लिया आपने, या फिर वही जो डेली लाइफ में? कहती है नहीं जी, वो तो मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा और मैंने भोजन तो अपनी मनपसंद का ही लिया, हार्ड भोजन लिया, इसलिए मुझे उल्टियाँ हो गई, अब मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए अभी तक तो इसी दवाई से काम चल जाता और ये दवाई आपको स्वस्थ कर देती यदि आप मेरी बात का पालन करती, लेकिन अब आपके क्या करेंगे, बोतलें लगवानी पड़ेंगी और आपको ये नहीं पता एक लगे दो लगे, क्योंकि आपको उल्टी, आंतों पे सूजन आपकी आ चुका है और पानी की कमी भी आपके शरीर में हो चुकी है, कमजोरी बढ़ेगी, सो मुझे ड्रिप लगानी पड़ेगी। आओ संत महात्माओं, तो वो महिला ने बात नहीं मानी डॉक्टर साहब की, उसका खमियाजा उसे हुआ कि और काफ़ी बीमार पड़ गई और काफ़ी सारा धन खर्च हुआ। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हम पे बड़ी कृपा की, हमें 5 प्रण दे दिए, पहले ही 5 प्रण दे दिए, 9 शक्तियों का ज्ञान करा दिया और उसमें बिल्कुल सावधान सचेत कर दिया, हमें किससे बचना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद संत महात्माओं हमें नशा किसी प्रकार का करना नहीं है, क्योंकि नशा तो अहंकार तो जो पतन की जड़ है, क्योंकि नशा किसी को ताकत का होता है, किसी को दौलत का नशा हो जाता है, किसी को दारू का नशा हो जाता है, तो किसी को अफीम का नशा हो जाता है, गांजे का नशा हो जाता है। नशे कई प्रकार के हैं, लेकिन सभी प्रकार के नशे बहुत खतरनाक और घातक हैं। इसलिए सतगुरु ने इन पे बैंड लगा दिया पूरी तरीके से कि हमें नशा नहीं करना है और इन 5 प्रणों को हमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन फिर हाय रे अफसोस, उन 5 प्रणों की बात हमने नहीं मानी, सतगुरु के आज्ञा का हमने पालन नहीं किया, इसलिए हम खुशहाल होने के बजाय और भी बदहाल होते चले गए। आज हम कहते हैं हम खुशहाल नहीं हैं, आखिर कारण क्या है? इसमें कारण सतगुरु का नहीं है, हम परहेज नहीं कर रहे, बिना परहेज जैसे दवा भी असर ना कर पाए। आओ संत महात्माओं, बिना परहेज के तो कोई दवा भी काम नहीं कर सकती, इसलिए हमें परहेज तो करना ही पड़ेगा। 9 शक्तियाँ दिखा दी, ये परमात्मा की शक्तियाँ, ये तेरे अंदर भी हैं, ये तेरे बाहर भी हैं। तो यदि संत महात्माओं हम इनका पालन करते हैं, इन शक्तियों का पालन करते हैं और कहना मानते हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा, वास्तव में हमारे सतगुरु की कृपा होगी, क्योंकि हम सतगुरु के वचनों को अपना रहे हैं। तो हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और हमें यदि सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं तो हर हाल में हमारे जीवन में खुशहाली बरसेगी सतगुरु की कृपा से, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जब जिसके पास आ जाती है, आओ संत महात्माओं, वहाँ से जैसे सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य की किरणें ऐसे छा जाती हैं, अंधकार वहाँ से गायब सा हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। तो संत महात्माओं आज सूर्य निकला हुआ है,
सतगुरु ने उजाला कर दिया हमारे जीवन में, बता दिया ये गलत है, ये सही है, ये रास्ता तेरे लिए है और तेरा असली धाम क्या है, आखिर तेरा असली लक्ष्य क्या है। तो इंसान का असली लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करनी, मोक्ष की प्राप्ति करनी, आवागमन के बंधनों से निजात उसे मिल जाए। यही सतगुरु चाहते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए और हमारा ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए, ऐसा सतगुरु चाहते हैं। लेकिन हमें वचनों का पालन करना पड़ेगा। तो वास्तव में सेवा भी काम करेगी, सत्संग भी काम करेगा और सिमरन भी काम करेगा, क्योंकि सिमरन में असीम शक्ति है। तो ही निरंकार करते रहिए और हर हाल में इसकी रजा में रहते हुए मगन रहते रहिए। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।